शुरू करते उस दो जहान के पालनहार का नाम लेके जो सबसे बहुत ही रहमतन और बख्शिशन करने वाला है। ਅੱਜ ਦੇ सत्संग की शुरुआत ऐसी एक छोटे ਜਿਹੇ सूफी कलाम तो करांगे जिस दे विच दसिया गया है कि ना तेगो तीर में है ना लश्करे सिपाह में है, ना तेगो तीर में है ना लश्करे सिपाह में है, जो बात मुर्शिदे कलंदर की बारगाह में है। जरा समझना, एक सूफी कलाम है कि ना, जरा दोबारा दोहराने लगे क्योंकि एक एक लाइन बड़ी समझने वाली है कि ना तेगो तीर में है ना लश्करे सिपाह में है। तेग कह देते तलवार में, तीर कह देते तुम जानते ही हो, समझना जरा। और लश्करे सिपाह के कह देते हैं कि जो एक सेना लड़ती है ना तो पूरा मैदान सेना के नाल भरिया होता है, तो उन्होंने कहते वो सेना का लश्कर खड़ा है जिथे हजारा सिपाही खड़े हैं। हुण इत्थे दसिया गया है कि जिहड़ा काम मुर्शिद ने करना है वो ना तीर कर सकते हैं ना तलवारां कर सकती हैं, तो ना ही पूरी सेना कोई बादशाह कर सकता है। इसलिए दसिया है ना तेगो तीर में है ना लश्करे सिपाह में है, जो बात मुर्शिदे कलंदर की बारगाह में है। बारगाह किहनूं कहा जाता है? बारगाह का मतलब होता वो दरबार, वो स्थान, वो जगह जिथे फकीर रहते हैं। कहते ना फकीरां दी बारगाह ते दरगाह ते जाना है। बारगाह दरगाह वो दरबार इको ही लफ्ज़ है। इसलिए किया जाता है कि ऐ प्यारिया, अगर जीवन दे विच तू कामयाब होना है, जीवन दे विच तू सफल होना है, तो फिर तेनू तीरां दी लोड़ नहीं है, तेनू तलवारां की जरूरत नहीं है और तेनू किसी सेना की लोड़ नहीं है। अगर तू जीवन में जितना चाहता है, कामयाब होना चाहता है, तो किसी मुर्शिदे कलंदर दी बारगाह ते चला जा, उहदे दरबार ते चला जा, क्योंकि जब वो हाथ सिर ते रख देते हैं तो हारन वाले को भी जित मिल जाती है, फिर नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। पर जदों भी सानू फकीरां दे दरबार ते जाण दा मौका मिले तो जाना कितना चाहिए है। एक छोटी जी सच्ची घटना दसन लगी तुहानू। एक बादशाह है ना महमूद गजनवी, नाम सुनिया ना तुसीं? कहते एक बार महमूद गजनवी ने, इस बादशाह ने एक युद्ध लड़ना सी और उस युद्ध के विच इहनूं एक शंका सी कि मेरी हार भी हो सकती है, क्योंकि अगे भी सेना बहुत तकड़ी सी, अगे भी राजा बहुत तगड़ा सी। इसलिए इहनूं फिक्र सी कि अगर ये जंग हुई, युद्ध होया तो किते मेरी हार ना हो जाए। इसलिए ये बादशाह बड़ा परेशान रहने लगा। जंग के दिन नेड़े आ रहे हैं, युद्ध के दिन नेड़े आ रहे हैं और ये मन च बेचैनी है, परेशानी है कि किते मेरी हार ना हो जाए। तो जदों इहनूं ये डर पैदा होया किते मेरी हार ना हो जाए, तो एक दिन अपने वजीरां दे नाल सलाह कर रहा है कि ऐसा की किया जाए कि मेरी 100% जित होवे, मैनूं हार का मुंह ना देखना पड़े। क्योंकि हरेक की कोशिश होती है, एक साधारण इंसान भी किते मुकाबला लड़न जाता है ना, चाहे वो गेम ही होवे कोई, तो उसकी भी कोशिश होती है कि मैनूं ये गेम में जित मिलनी चाहिए है। ये तुसीं देखो बाहर की गेम भी छड्डो, तुसीं मोबाइल से भी गेम खेलते हो ना, उत्थे भी टेंशन होती कि मेरी हार ना हो जाए। टीवी से गेम खेलते उत्थे ही बंदे होंदा मेरी जित होवे, होंदा कि नहीं? तो फिर ये गल ही जिंदगी और मौत की सी, क्योंकि जे हार हो जाती तो बादशाही भी गई तो जान भी गई, तो जे जित हो जाती तो दूजा राज्य मेरा हो जाता है। इसलिए बादशाह महमूद गजनवी बड़ा परेशान सी। उन्हें एक मीटिंग बुलाई, मीटिंग का मतलब अपने मंत्रियों को इकट्ठे किया और मंत्रियों को इकट्ठे करके उन्हें पूछा कि कोई ऐसा हल हो सकता है, कि ऐसा हल हो सकता है कि मेरी 100% जित होवे, हार मेरे नजदीक भी ना आए। और देखो कितना बड़ा बादशाह, ताही इत्थे इस शेर के अंदर यही तो दसिया है कि ना तेगो तीर में है ना लश्करे सिपाह में है। महमूद गजनवी को तीर भी सी, तलवारा भी सी, नेजे भी सी और बड़ी तो बड़ी सेना भी सी, और फिर भी उसके अंदर की है, एक डर है।
एक फिक्र है, एक चिंता है, क्योंकि किते ना किते उन्होंने भी पता है कि इस स्थिति में, इस हालत में तीर तलवार नेजे या सेना कम नहीं आनी। कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिथे गारंटी मिल जाए, श्योरिटी मिल जाए कि 100% जित मेरी होनी है। उन्हें गारंटी कौन दे सकता है? जरा सोचो, इंसान को आने वाले अगले पल का नहीं पता कि बंदे नाल की हो जाना है। तो फिर जंग में किन्ने दिन जंग चलनी है, किन्ने दिन युद्ध चलना है, और किन्ने दिन युद्ध चलन तो बाद जित होनी है या हार होनी है, इसकी गारंटी कौन लवे? क्योंकि इंसान को अगले एक पल का पता नहीं है, एक पल च की हो जाना। इसलिए महमूद गजनवी अपने वजीरां को पूछता है कि कोई ऐसा हल है कि मैदान च उतरन तो पहला, मैदान च जान तो पहला 100% मैनू श्योरिटी मिल जाए, यानी ये हो जाए कि साडी जित होएगी, ताकि निश्चित हो के साडा ये युद्ध हो सके। तो उस वेले उन्हां चों एक मंत्री बड़ा सियाना बैठा सी। तो उस वेले मंत्री ने कहा, देखो ए बादशाह सलामत, साडे कोल सेना भी है, हाथी भी है, घोड़े भी है, लश्कर तो है साडे कोल। मंत्री की गल सुनो की कह रहा कि साडे कोल घोड़े भी है, सेना भी है, तीर भी है, तलवार भी है, बड़े बड़े योद्धा भी है, बड़ी तो बड़ी सेना भी है साडे कोल, पर फिर भी तुसी कहते हो कुछ ऐसा हो सकता है कि 100% जित साडी होवे। तो महाराज, ऐसी तीरां दे सिर ते, तलवारां दे सिर ते, हाथी घोड़ियां दे सिर ते, या अपने योद्धा सैनिकां दे सिर ते ये नहीं कह सकते कि सानू 100% जित मिलेगी। इन्हां दे सिर ते नहीं कह सकते ऐसे। पर एक चीज है, एक चीज है, अगर उथों वो चीज सानू मिल जाए तो फिर ऐसी कह सकते हैं कि साडी 100% जित हो सकती है। एक चीज है ऐसी, अगर वो मिल जाए। महमूद गजनवी कहने लगो, किहड़ी चीज है भाई, दस। मंत्री ने कहा, दस मैनू जिस चीज दे नाल मैनू 100%, जिदा बंदा कहता ना 100% हो सके कि मेरी जित पक्की है, वो चीज मैं किसी कीमत पे भी हासिल कर लेनी है, ताकि मेरी जित हो, ताकि मैनू हार का सामना ना करना पवे। हम जरा गौर करो, पूछिया मंत्री नूं कि जल्दी दस वो किहड़ी चीज है, तू कहता अगर वो मिल जाए तो साडी जित 100% पक्की है, वो किहड़ी चीज है? तो उस वेले मंत्री ने कहा कि महाराज, मैं एक बार फिर दोहराता हां कि तीरां तलवारां सैनिक योद्धा दे सिर ते असीं 100% जित दा वादा नहीं कर सकते, दावा नहीं कर सकते, पर एक चीज है, वो है वो परमात्मा दी, वो मालिक दी रहमत, वो है फकीरां दे मुख चों निकलण वाला बात कि इस समय एक ऐसे फकीर इत्थे मौजूद है जिन्हां दा नाम है अब्बुल हसन खरकानी। की नाम है? अब्बुल हसन खरकानी। वो रब दे वली है, खुदा दे वली है। ए बादशाह, अगर उस फकीर दी जुबान तो निकल जावे कि तेरी जित पक्की है, वो बात सानू मिल जावे, वो वचन सानू मिल जावे, तो जिहड़ा काम तीर तलवारां सेना नहीं कर सकती, हाथी घोड़े नहीं कर सकते, वो काम एक फकीर दे वचन कर सकते हैं। फकीर दे मुंह चों निकलण वाले बात कर सकते हैं, क्योंकि साधु बोले सहज सुभाव, साधका बोला बिरथा ना जाए। ये संतां दी जुबान तो, फकीरां दी जुबान तो अगर कोई वचन निकल जाता है तो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मैं कह रहा कि अगर वो बात सानू मिल जाए, वो फकीरां दे जुबान दा वचन सानू मिल जाए, तो फिर साडी जित पक्की है। फिर दुनिया की कोई ताकत सानू हरा नहीं सकती, क्योंकि फकीरां दे नाल तां सारियां ताकतां जुड़ियां हैं। हमें दो नहीं, फकीर संत गुरु रहबर वो सिमरन करके, बंदगी करके, अपना आप मिटा के इतना अपने रब की जात में लीन हो जाते हैं कि वो रब दे हो गए तो रब उन्होंने हो गया। तो जब वो ताकत ही फकीरां दी हो गई तो होर कोई ताकत है उसको बड़ी जो उन्होंने सामना कर सके? जवाब दो सब। जे रब ही तुहाडे वाल खड़ जावे जिसने सारी दुनिया बनाई है, जे रब ही तुहाडे सामने खड़ जावे तो रब दे सामने किहड़ी ताकत है? क्योंकि सारियां ताकतां उहने तो पैदा कीतियां, ਉਹਦਾ मुकाबला किसने की कर लेना? ये एक भी बंदा दसे कि रब तो भी बड़ी कोई शक्ति है, और रब के नाम तो बड़ी है, परमात्मा तो बड़ी हो, वाहिगुरु हो, अल्लाह हो, ईश्वर हो, भगवान तो बड़ी भी कोई ताकत है। हर चीज को पैदा करने वाला कौन है? जवाब दे दो।
हर चीज को पैदा करने वाला कौन है? ओह जिन्होंने असी वाहेगुरु अल्लाह राम ईश्वर भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं, मालिक कहते हैं। हर चीज को पैदा करने वाली वही एक शक्ति है। और जेड़ी शक्ति हर चीज को बनाने वाली है उस तो बड़ी तो और कोई चीज हो ही नहीं सकती। हुण गुरु रहबर फकीर की करते हैं? फकीर उसी ताकत नाल अपना कनैक्शन जोड़ते हैं, उसी ताकत को अपना बना लेते हैं और उन्होंने अपना बनाने वास्ते एक कोई नुकता है, आप उहदे बन जाओ। की नुकता है? आप उहदे बन जाओ। जिसले बंदे दे अंदरों भावना निकलती है ना कि हुण मैं तेरा, तो फिर वो क्या कहता है, जे तू मेरा तो मैं भी तेरा। जरा समझ लो, यही तो एक नुकता है। इस नुकते को तो समझना पैदा है कि उन्होंने अपना कितना बनाना है, उन्होंने अपना बनाने वास्ते आप उहदे बनना पैदा है। जे आप बंदा इधर ध्यान रखे उधर ध्यान रखे तो फिर सोचे वो मेरा बन जाए, तो फिर तो गल ही मुश्किल है। क्योंकि वह बनने वास्ते पहला आले दुआले ध्यान हटा के अपने आप को लीन करना पैदा है, अपने आप को इश्क में मिटाना पैदा है। ताही तो एक बुल्ले शाह ने बड़ी प्यारी गल कही है, वो सूली ते नी सी कर दे जेड़े प्यार का रुतबा जान गए। वो सूली ते नी सी कर दे, क्योंकि सी का मतलब की होंगे समझते हो तुम? किसी गल तो सूली पा दो, हाय हाय करता है, वो रोला पाता है, बचाओ बचाओ करता है, मर गया हाय मैनू पीड़ा हो रही है, हाय मैनू दर्द हो रही है, बड़े रोले पाता है। पर कहते जो प्यार के रुतबे को जानते हैं ना, वो सूली ते इतना चढ़ जाते सी तक नहीं करते, हाय तक नहीं करते। वो सूली ते नी सी करते जेड़े प्यार का रुतबा जान गए। वो प्यार की बाजी जित लेंदे जेड़े हार का रुतबा जान गए। क्योंकि प्यार की बाजी जितने वास्ते प्यार में दिल को हारना, अपने आप को हारना जरूरी है। जे बंदा अपना आप नहीं हारता, अपना आप नहीं गवाता, तो फिर उसकी कभी जित नहीं हो सकती। इसलिए संत रहीम ने भी किया है। संत रहीम भी अपनी वाणी च कहते हैं कि रहमत दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, रहमन दरिया प्रेम का जाकी उल्टी धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। संत रहीम कहते कि दुनिया का दरिया होता है, दुनिया के दरिया च जिहड़ा डुब गया वो डुब गया, जिहड़ा तैर गया वो तैर गया। पर जिहड़ा इश्क का दरिया होता है ना, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਤ ਵੇਲੇ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਗਵਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਖੁਦਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਰਹਿਮਤ ਦਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਕਾ ਜਾ ਕੀ ਉਲਟੀ ਥਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਹੀ ਉਲਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਜੋ ਉਤਰਾ ਸੋ ਡੂਬ ਗਿਆ, ਜੋ ਡੂਬਾ ਸੋ ਪਾਰ। ਜੇ ਪਾਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਣ ਗਏ। ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਸੂਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਣ ਗਏ। ਉਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਬਾਜੀ ਜਿੱਤ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਣ ਗਏ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਹੱਸ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਣ ਗਏ। ਸੋ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਬਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ पी लेंदे। मीरा ने पीते कि नहीं जहर दे प्याले? मीरा ने भी पीते, शुकरात ने भी पीता जहर, क्योंकि जिन्हां दे अंदर इश्क होंदा है और जहर दे प्यालियां तो भी डरदा नहीं है। इसलिए मीरा बाई ने भी जहर दा प्याला पी लिया अपने सतगुर दे इश्क दे विच। और जिदा दसिया शुकरात ने भी जहर दा प्याला हंस के पी लिया अपने वो महबूब दे इश्क दे विच। चुप करके लवां नूं सी लैंदे, वो जहर प्याले पी लैंदे, सज्जणा दे सहारे जी लेंदे। हो कहते हुण होर कोई सहारा सानूं चाहीदा नहीं है, बस ਉਹਦਾ सहारा मिल गया काफी है। मेरे यार दा, मेरे सज्जण दा, मेरे मालिक दा सहारा ही मैनू जिंदगी जीण वास्ते काफी है। हुण मैनू किसी होर सहारे दी, किसी होर साथ की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक ਉਹਦਾ साथ ही काफी है।
जरा आप सोचो, जिसने सारी दुनिया बनाई, जब वही साथ खड़ गया तो कमी रह गई कोई बंदे? जवाब दो सब की गल, आवाज नहीं आ रही। जो दुनिया ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ, ਉਹ परमात्मा प्रभु ही ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਸਾਥ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਛੋਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੰਦ ਸਿਤਾਰੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਖੜ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲਵਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਲੈਂਦੇ ਸੱਜਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀ ਲੈਂਦੇ, ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜੀ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਐਰ ਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ पूरी जिंदगी कर सकता, मैनू किसी होर दे सहारे की जरूरत ही नहीं है। सजना के सहारे जी लेंदे, कौन जीदा है? इहदा बंदा मैनू आ सहारा मिल जाए, मैनू वो सहारा मिल जाए, मैनू आ मिल जाए, मैनू वो मिल जाए, ये वही मंगदा है जिन्होंने अपने वो मालिक के रुतबे का ना पता हो। इसलिए कबीर साहब ने की किया, जो वो एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए। एक ते सब कुछ होता है, सब ते एक ना होए। वो कहते जो एक तेरा नहीं होया तो पूरा संसार भी तेरा हो गया, तो समझना कुछ भी तेरा नहीं है। ये तो जरा सोच के देखो, ऐसे तुसी बैठे हो ना, ऐसे जो कुछ भी तुसी अपना समझते हो, हुणे ही मौत आ जाए तो पता लग जाना इत्थे मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो शरीर भी नहीं है, उन्होंने भी मेरा साथ चढ़ जाना। अरे शरीर जो एक रूह निकलती है, एक आत्मा निकलती है, वो आत्मा का असली स्वामी कौन है, वो आत्मा का असली मालिक कौन है? बस वो मालिक ही था जिन्होंने परमात्मा भगवान वाहिगुरु अल्लाह प्रभु किया गया है। जब उन्होंने अपना बना लिया, उन्होंने जान लिया, तो फिर इंसान की रूह को सच्ची संतुष्टि मिलती है, फिर इंसान की रूह को सच्ची शांति मिलती है। इसलिए तो जीसस क्राइस्ट ने भी बाइबल के अंदर एक लाइन बड़ा प्यारा किया है कि ईश्वर का साम्राज्य तुहाडे अंदर ही है, पर अगर तुसी अपने अंदरले वो ईश्वर के साम्राज्य को नहीं जानते तो तुहाडा बाहरला सब कुछ जानिया ये बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि तुहाडा बाहरला जानिया ये तुहाडे नाल नहीं जाना, ये तुहाडे काम नहीं आना। जो तुसी अंदरों वो ईश्वर के साम्राज्य को जान लेंदे हो कि मेरा भगवान, मेरा परमात्मा मेरे अंदर है, तो तुसी वो शक्तिशाली हो जाते हो कि तुहानू फिर किसी चीज की कमी रहती नहीं है। जरा समझना सारे, यही गल कबीर साहब भी कह रहे हैं कि अगर उस एक दे नाल ना यारी लाई, उस एक दे नाल ना प्रेम कीता, तो तू भाई पूरी दुनिया ना प्रेम कर ला, पूरी दुनिया भी अपने लागे खड़ा कर ले, वो तेरिया सारियां गल्लां ही बेकार है। जो वो एक ना जानिया तो बहु जाने क्या होए। एक ते सब कुछ होता है, सब ते एक ना होए। वो कहते वो एक हर चीज कर सकता है, वो एक इतना समर्थ है, वो एक इतना शक्तिशाली है कि एक जो चाहे हो सकता है, पर जे सारी दुनिया मिलके चाहे उस एक को बदल दईए तो एक को बदलिया नहीं जा सकता। जरा सोचो, जे दुनिया के हक चुंदा रब को बदलना तो दुनिया ने कदों बदल देना सी, बदल देना कि नहीं सी कि रब इदा होवे, रब इदा ना करे, जो मैं चाहता रब इदा ना करे। क्योंकि अज देखो बंदा मंदिरां अंदर या किसी भी धार्मिक स्थानां अंदर भी अपनी मन मर्जी करने की कोशिश करता है कि आ चीज इदा होनी चाहिए, आ चीज इदा होनी चाहिए है। अजे किते भगवान उन्होंने हथ जाएगा तो भी उन्होंने अपने ढंग ने बनाने की कोशिश करनी सी कि रब नूं भी असीं इदां दा बना दईए। फिर रब नूं भी की कहना सी, रब्बा इत्थे खड़ जा चुप करके, जो मैं कहता करी जा, वो यही होना सी। हुण किदां कहते हैं, हाथ जोड़ के परमात्मा इदां कर दे, परमात्मा उदां कर दे, मर्जी अपनी चलानी है, पर कहना बेनती करके हमें जो अपने यही होंदा कि नहीं। हुण जरा समझना, हाले वो नजर नहीं आता, फिर असीं उहनूं मनाउण दी कोशिश करते भी इदां कर, उदां कर, तो जो नजर आता होंदा फिर तो इंसान ने उहनूं इदां कहना कि इत्थे ही खड़ जा, हुण जो मैं कहना वही होना चाहिए। नहीं, इदां नहीं। ताही तो परमात्मा वो प्रभु ऐसा है जिन्होंने पूरी दुनिया बदल नहीं सकती, और वो चाहे तो सारे संसार को जदों मर्जी बदल दे। इसलिए कबीर साहब ने कहा, एक ते सब कुछ होता है, सब ते एक ना होए, क्योंकि एक के बराबर हो कोई है ही नहीं, कोई दूजा है ही नहीं जिन्होंने मुकाबले असीं खड़ा कर सकिए। इसलिए एक ही है। इसलिए इत्थे क्या है कि चुप करके लोगों को सी लेंदे
वो जहर प्याले पी लेंदे, सजना दे सहारे जी लेंदे, जिन्हें यार दा रुतबा जान गए। क्योंकि जिन्होंने पता लग गया मेरा यार की है, ते वर्गा ना कोई होया तो ना ही होना है, वो तो फिर कहते बस इहदा सहारा काफी, वो मैनूं संसार की चाहिए। इसलिए देखो वो साडा मालिक, साडा परमात्मा प्रभु कोई छोटी मोटी गल नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है। बस प्रेम करने की जरूरत है, उत्ते विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि जिन्हों के अंदर प्रेम होता है, विश्वास होता है, रब उन्होंने नाल हमेशा खड़ा है। अंदर भी है तो बाहर भी है, अंदरों भी हिम्मत दिता है कि मैं तेरे नाल है, तो बाहरों भी हौसला दिता है कि फिक्र ना कर, जे मेरे भरोसे तुरिया है तो मेरे उत्ते कमी तेनू आ नहीं सकती। इसलिए समझना सारे इधर आ जाइए गजनबी की उस घटना से। महमूद गजनबी जिन्हों का मंत्री दस रहा है, वह वजीर दस रहा है कि महाराज साडे हाथी घोड़े लश्कर ये साडी सेना सानू 100% जित नहीं दुआ सकती, पर अगर वो फकीरों के मुख तो एक बात निकल जाए, वो रहमत मिल जाए वो फकरां दी, तो फिर असीं 100% जित सकते हैं। क्योंकि जिहड़ा काम ओदी रहमत ने करना है, फकीरों के वचनों ने करना है, वो साडी सेना हाथी घोड़े लश्कर नहीं कर सकते। महमूद गजनबी ने कहा किहड़ा फकीर है वो, तो उसने मंत्री ने दसिया, वजीर ने दसिया कि महाराज मैं एक फकीर नूं जानदा है जिन्हां दा नाम है अब्बुल हसन खरकानी। फकीरां दा नाम याद रखना, क्योंकि दुनिया ते बहुत फकीर ऐसे होए जिन्हां दा नाम भी बंदे नूं पता ही नहीं है। ये तो कहा जाता ना कि दुनिया के उपर तारन वास्ते परमात्मा ने अपने कई प्यारे भेजे, कईयां नूं असीं जानदे हां, तां कईयां नूं असीं जानदे नहीं। ये फकीर भी उन्हां चों होए जिन्हां दा नाम सी अब्बुल हसन खरकानी। क्योंकि महमूद गजनबी रहमत कित्थों मिली, हुण जरा समझना इस चीज में। हुण जदों मंत्री ने वजीर ने दसिया गजनबी नूं, बादशाह नूं कि महाराज अगर वो फकीरां दा बात मिल जाए, उन्हां दी रहमत मिल जाए, उन्हां दा आशीर्वाद मिल जाए, तो साडी 100% जित पक्की है। तो महमूद गजनबी ने कहा कोई गल नहीं, क्योंकि शाम की मीटिंग सी, यानी शाम को बैठे सी, उन्हें कहा कल सुबह ही मैं जाना उन्होंने फकीरां दे कोल, और उन्होंने फकीरां नूं जाके मैं खुश करदा हां ताकि उन्हां दा बात मैनूं मिल जाए, उन्हां दा आशीर्वाद मैनूं मिल जाए और मेरी जित पक्की हो जाए। कहते रात गुजरी, पर महमूद गजनबी सारी रात इंतजार करता रहा, क्योंकि अंदर एक तांग है कि किहड़े वेले सवेर होवे, फकीरां को जावां, उन्हां दा बात मैनूं मिल जाए, वचन मैनूं मिल जाए, तो मेरी जित हो जाए, फिर मैं बेफिक्र होकर चढ़ाई करा, और चढ़ाई का मतलब युद्ध लड़ा और कामयाब होकर वापस आऊं। सुबह हुई, महमूद गजनबी अपने बादशाही शान नाल तैयार होया, तुरन लगे उन्हें मन च की सोचिया कि दो थैलियां अशरफियां दियां ले लावां, सोने दियां मोहरां जिन्होंने अशरफी किया जाता है, सोने के सिक्के होते हैं, उन्होंने किया जाता है अशरफी, कि 2 थैलियां अशरफियां दियां ले लवां। जदों मैं अशरफियां उन्हां फकीरां अगे रखांगा, बड़ी जल्दी नरम हो जाणगे, तो मैनूं आशीर्वाद दे देणगे। जरा समझना सारिਆਂ ने, मन च की सोचिया कि अगर फकीरां नूं पैसा दूंगा, अशरफियां दूंगा, तो बड़ी जल्दी नरम हो जाणगे, क्योंकि अजकल पैसे का प्यार किहनूं नहीं हुंदा। जरा समझना, सोच की आ गई गजनबी दी कि 2 अशरफियां दे के उन्हां आशीर्वाद खरीद लो, क्योंकि जब अशरफियां थैलियां रखो खुश हो के वो है बादशाह अशरफियां दे रहा, सानू सोना दे रहा, लै बादशाह जो चाहिए ले जा, मन च आ गया। इसलिए 2 थैलियां भर के अशरफियां दियां नाल लै चला। हुण इधर सुबह का समा, सूरज निकलिया, सर्दियों के दिन से, तो अब्बुल हसन खरकानी सवेरे सवेरे धुप सेक रहे हैं अपने सेवकों के नाल बैठे बैठे। सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार कांटिया शरीफ चैनल को और बेल आइकन दबाइए मालिक जी के लेटेस्ट सत्संग की वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए।